रात का वक़्त था और ठंडी हवा चल रही थी। दादा रहीम बख्श अपने दोनों पोते जाहिद और शहजाद के साथ चारपाई पर बैठे हुए थे। चांद की हल्की रोशनी और आसपास के दरख्तों की खामोशी ने मौसम को और भी पुरअसरार बना दिया था। जाहिद और शहजाद अपने दादा की कहानी सुनने के लिए तैयार बैठे थे और दादा रहीम बख्श ने एक घूर कर कहा, आज तुम्हें एक चलक लूमड़ी की कहानी सुनाता हूँ। दादा ने कहानी शुरू की। पहले वक्त में एक घने जंगल में एक लूमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली सिर्फ चालाक ही नहीं, बहुत तेज और होशियार भी थी। उसकी चालाकियां पूरे जंगल में मशहूर थी और जंगल के सब जानवर उसे दूर दूर से देखते थे। लेकिन लाली को अपनी चालाकियों पर बहुत फख्र था और उसने सोचा कि वो जंगल के सब जानवरों को हर किसी से ज्यादा होशियार साबित करके रहेगी। जाहिद ने हंसी में कहा, दादा, क्या लाली ने सच में सबको हरा दिया था? दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे रूखो तो सही, कहानी अभी शुरू हुई है। दादा रहीम बख्श ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। एक दिन जंगल में एक शेर आया जो कि बाहर के शहर से आया था। वो बहुत ताकतवर और खतरनाक था और उसने सब जानवरों को धमकाया कि अगर उन्होंने उसे खाना ना दिया तो वो उन्हें खा जाएगा। सब जानवर बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि कैसे इस शेर से अपनी जान बचाएं। दादा ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, लेकिन लाली को वो शेर से बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और कहा, मैं इस शेर को अपनी चालाकियों से हराऊंगी। सब जानवर हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि ये लूमड़ी वाकई बहुत होशियार है। शहजाद ने पूछा, दादा, फिर उसने क्या किया? दादा ने अपनी आंखें बड़ा करके जवाब दिया, लल्ली ने एक चल सोची। वो शेर के पास गई और उससे कहा, शेर भाई, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जंगल में तुमसे भी बड़ा और ताकतवर एक और शेर है? शेर ये सुनकर गुस्से में आया और उसने कहा, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? उसे मेरे सामने लाओ। लाली ने अपने चलक दिमाग का इस्तेमाल किया और उसे एक तालाब के पास ले गई। दादा ने ज़ारा पौसर लेकर कहा, लाली ने शेर से कहा, देखो तालाब के पानी में वो तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है। शेर ने पानी में झांक कर देखा तो उसे अपना ही अक्स नजर आया, लेकिन वो समझा कि ये कोई दूसरा शेर है। गुस्से में वो पानी में कूद गया और उसने अपने आप को पानी में डूबा दिया। जाहिद और शहजाद दोनों हंसी से फट पड़े। जाहिद बोला, दादा, वो तो अपने आप से ही लड़ता रहा। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और ऐसे ही लल्ली ने अपनी चालाकियों से शेर को हरा दिया। उस दिन के बाद सब जानवर उसे बहुत इज्जत देने लगे और उसके होशियारी के कायल हो गए। शहजाद ने कहा, लेकिन दादा, लाली इतनी चालाक थी, लेकिन क्या वो कभी फंसी भी थी? दादा रहीम बख्श ने कहा, अरे बेटा, कभी कभी चालाकियां भी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन लाली का एक उसूल था, वो सिर्फ अपने दोस्तों और जंगल के बचाव के लिए अपनी चालाकियां करती थी, इसलिए वो हमेशा सेफ रहती थी। दोनों बच्चे अब पूरी तरह से खुश हो गए और सोचने लगे कि लाली कितनी चालाक थी। दादा ने कहा, तो देखो बच्चों, चालाक और होशियार होना ज़रूरी है, लेकिन अगर अपने दोस्तों की मदद और इंसाफ के लिए किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये कहते हुए दादा रहीम बख्श ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों खुशी से मुस्कुराते हुए सो गए।